पूरे देश के कोने कोने से साधक जन इस श्री कृष्ण की लीला स्थली को देखने के लिए और यहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुभव करने के लिए चल पड़े। और ये अकेले नाम नहीं, इनके साथ चलने वाली पूरी 5 शताब्दियों की लंबी लंबी परंपरा है। वो उन्होंने भक्ति को किस तरीके से जिया, भक्ति को किस तरीके से पुष्ट किया, उनके जीवन की जो रहनी सहनी है वो जो ब्रज वृंदावन की व्याख्या करती हैं वो बात अगर भक्ति की आती है तो वृंदावन का जिक्र या वृंदावन की वृत्ति मन में खुद ब खुद आ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपका साथी अनुज प्रताप सैनी। हाल फिलहाल में जीडी न्यूज की टीम पहुंची है वृंदावन शोध संस्थान में और इस बात को जानने के लिए कि वृंदावन आखिर क्या है। भक्ति की बात होती है तो वृंदावन आ जाता है, वृंदावन का समावेश हो जाता है, मन में आ जाती है, वृत्ति बन जाती है, क्योंकि भक्ति भाव को लगातार पोषित कर रहा है वृंदावन। आखिर क्या है वृंदावन, जानेंगे। शोध संस्थान से जुड़े डॉक्टर राजेश शर्मा जी जीडी न्यूज के साथ में है। आप लंबे समय से अनुभव रखते हैं वृंदावन के, बहुत नजदीक से आप देखते हैं। आपका जीडी न्यूज बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शुरुआत यही से करते हैं, भक्ति की बात की जाए तो वृंदावन खुद ब खुद आया था। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन आप वृंदावन को जी रहे हैं, वृंदावन को संतों ने जिया है। आखिर वृंदावन क्या है, वृंदावन की वृत्तियां क्या है, वृंदावन का इतिहास क्या है, वृंदावन का कालखंड क्या है, वृंदावन की श्री जी क्या है, वृंदावन का भगवान श्री कृष्ण जी क्या है। देखिए, वृंदावन भक्ति की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हम समझ सकते हैं। शास्त्र में जैसा वर्णित है कि भक्ति माता ने जब ये प्रश्न किया कि मेरा उद्धार कैसे हो, तो उनको भी यही उत्तर मिला कि वृंदावन में जाओ, आपका उद्धार होगा। तो भक्ति और मुक्ति जिनके प्रति चाहना पूरे विश्व की रहती है, ऐसी भक्ति और मुक्ति माता वृंदावन की चाहना रखती हैं। ये वृंदावन की अपनी विशेषता है। तो जब भक्ति और मुक्ति माता स्वयं जो है वृंदावन की चाहना रखती हैं, तो पूरे देश के कोने कोने से साधक जन इस श्री कृष्ण की लीला स्थली को देखने के लिए और यहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुभव करने के लिए चल पड़े। बहुत ज्यादा पीछे न जाते हुए मैं विक्रम की 16वीं शताब्दी की बात करता हूं, जो भारतीय सांस्कृतिक चेतना के पुनरुद्धार का कालखंड भी कहा जा सकता है, और एक ऐसा स्वर्णिम कालखंड जिसमें संस्कृति के महान आचार्य जो है, जिनका जन्म हुआ है, संत मीराबाई हों, चैतन्य महाप्रभु हों, उनकी परंपरा के 6 गोस्वामी जन हों, हरित्रयी की परंपरा में गोस्वामी हित हरवंश महाप्रभु हों, स्वामी हरदास जी महाराज हों, रसिक संत हरिराम व्यास जी हों। और ये अकेले नाम नहीं, इनके साथ चलने वाली पूरी 5 शताब्दियों की लंबी लंबी परंपरा है। वो उन्होंने भक्ति को किस तरीके से जिया, भक्ति को किस तरीके से पुष्ट किया, उनके जीवन की जो रहनी सहनी है वो जो ब्रज वृंदावन की व्याख्या करती हैं वो नवनीत है कि हम बहुत बड़े वाङ्मय को पढ़ें और इन संतों की रहनी सहनी को देख लें, तो उससे ही जो आनंद मिलता है वो अपने आप में अद्भुत है और भक्ति की पुनर्व्याख्या है। इन लोगों ने भक्ति को वृंदावन की भूमि पर कैसे कैसे जिया, भोग राग और श्रृंगार के माध्यम से जो यहाँ प्रभु की आराधना आचार्यों ने करी, उससे जुड़ी हुई जो लिखित परंपरा है, उससे जुड़ा हुआ जो साहित्य है, और संगीत के रूप में, राग सेवा के रूप में अगर हम देखते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो समाज गायन की परंपरा है, कीर्तन की परंपरा है, और उसके भी मूल में अगर हम देखें तो वो एक लंबी लिखित परंपरा आचार्यों की वाणी के रूप में अगर हम देखें तो स्वामी हरदास जी की रचनाओं का संकलन केलीमाल है। गोस्वामी हित हरवंश महाप्रभु की रचना पूरी ब्रजभाषा का, उनको जयदेव कहा गया, और उनकी रचना जो है पूरी ब्रजभाषा की पदावलियां जो है वो वहां मिलती है उनकी हित 84 में। इधर जो है महावाणी में ब्रजभाषा का जो निम्बार संप्रदाय की परंपरा में आचार्यों ने बहुत बहुत संस्कृत के ग्रंथ भी लिखे, लेकिन उन्होंने भक्ति को सरलतम रूप में लोक भाषा में जिस तरीके से अभिव्यक्त किया और पूरे भारत के लोक मन को उन्होंने किस तरीके से जोड़ दिया, इस वृंदावन में ही, छोटे से वृंदावन में भ्रमण करते हुए हम लघु भारत का अनुभव कर सकते हैं। पूरे ब्रज 84 कोस को अगर हम देखें, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए और उन्होंने भक्ति को किस तरीके से जिया, और जीने की, उनको भक्ति को जो जीने की पद्धति है वो उनकी वाणियों में, वो उनकी रचनाओं में दिखती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पर बहुत बड़ा साहित्य का प्रकाशन हुआ और बहुत सारा साहित्य प्राचीन पांडुलिपियों के रूप में आज भी रखा हुआ है। हमारे वृंदावन शोध संस्थान में अकेले 30,000 से अधिक पांडुलिपियां हैं, जिनमें काफी चीजें अप्रकाशित मिल जाती है, नई जानकारियां मिल जाती हैं, साधकों की जीवन चर्या से जुड़ी हुई नई नई चीजें भी मिल जाती हैं।
तो उन पर निरंतर शोध करते रहने की आवश्यकता है। जो ज्ञान की परंपरा मुद्रण तकनीकी से जिसका साक्षात्कार हो गया, वो तो पुस्तकाकार रूप में आ गई, लेकिन प्राचीन पुस्तकों के रूप में तो हम पांडुलिपियों को ही समझ सकते हैं। और पांडुलिपियों में आज भी वो खजाना, आज भी वो जो है कोष मौजूद है, जो हमारी सांस्कृतिक चेतना को जो इसकी नई व्याख्या बताता है, उसके नए आनंद की अनुभूति कराता है। तो वृंदावन में तो पूरे, या ब्रज को ही हम कहें या वृंदावन को कहें, वृंदावन तो ब्रज की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो है लोकप्रिय रहा लंबे समय से, शुरू से ही, और देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते रहे। आने वाले लोगों में दो प्रकार के लोग थे। एक प्रकार का तो वो वर्ग था कि हम जो है वृंदावन आ गए, अब इस वृंदावन को मृत्यु पर्यंत हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरा वो वर्ग था कि तीर्थ यात्रा के लिए वृंदावन आए हैं, उन्होंने वृंदावन की ब्रज की यात्रा करी और यहाँ की मधुर स्मृतियों को अपने साथ ले गए, और वहां उन्होंने कृष्ण कथा के ग्रंथों को, साहित्य को तैयार किया। और दूसरा वर्ग जो है यहाँ रसरानी यमुना से साक्षात्कार करते हुए, ब्रज रथ से साक्षात्कार करते हुए, यहाँ देव विग्रहों के सानिध्य में, वृंदावन की लता पताओं के सानिध्य में वो अपने साहित्य का सृजन कर रहा था। तो वो साहित्य, वो संतों की वाणी हमें ये बताती है कि ब्रज वृंदावन को कैसे जिया जाए, और हमें आज भी उस पगडंडी के माध्यम से उस धरातल पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ प्रत्यक्ष है हमारे श्यामा श्याम, जहाँ प्रत्यक्ष हैं वो हमारे आचार्य जन, वहाँ प्रत्यक्ष भाव से लीलाएं हो रही हैं। तो किस तरीके से उन्होंने उन लीलाओं से साक्षात्कार किया, उन लीलाओं के अनुभव को अपनी वाणी में अभिव्यक्त किया, वो पूरा ज्ञान ब्रज संस्कृति की अपनी विशेषता है। और अकेले ब्रज संस्कृति की नहीं है, वो तो पूरी भारतीय संस्कृति को पुष्ट कर रही है। पूरा भारत का लोकमन ब्रज संस्कृति को पुष्ट कर रहा है, और ब्रज के धरातल पर जो भक्ति का ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, वो पूरे भारतीय वांग्मय को जो है पल्लवित कर रहा है, उसका संवर्धन कर रहा है। तो वृंदावन के बारे में तो बड़े सरल रूप में कह देते हैं ना, ये वृंदावन की लीला और मत जानो गुण को चीला। तो ये वृंदावन का तो भैया आनंद है। पूरे भारत का जो लोकमन है वो वृंदावन के प्रति शुरू से ही आकर्षित रहा है, और वृंदावन की जो भक्ति है, यहाँ जो प्रभु के साथ जीने का भाव है, और आठों पहर जो है साधक भगवान के साथ जीता है, और वो उसकी जीवन शैली से जो प्रभावित भारतीय वांग्मय को पुष्ट करने वाला ब्रज का जो वांग्मय है, ब्रज संस्कृति का जो साहित्य है, वो प्रभु से साक्षात्कार कराने में समर्थ नहीं है। वो भारतीय ज्ञान विज्ञान में भी अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ की जो कला परंपराएं हैं वो श्री कृष्ण के निहितार्थ हैं, उनको प्रसन्न करने के निमित्त हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए जो मूर्त और अमूर्त संदर्भ है, टेंजिबल और इंटेंजिबल जो हेरिटेज है, जो धरोहर है, वो भारतीय संस्कृति को समृद्ध करती है। साझी की परंपरा है, अब हाल ही में फूल बंगलों की परंपरा शुरू होने वाली है। कितना सुंदर चंदन का श्रृंगार होता है, 8 बार, और न्यो त्योहार नित्य उत्सव है नित्य मंगलम। जहाँ समय कम पड़ जाए उत्सव ज्यादा है वो ब्रज है। तो हमारे ब्रज के जो ठाकुर है वो तो उत्सव धर्मी है, 8 बार और न्यो त्योहार, यहाँ जो है समय कम है, आयोजन ज्यादा है। तो प्रभु के साथ साधक जन आठों पहर कैसे जीते हैं, अष्टयाम भाव की उनके निकट लीलाओं में रत रहते हुए, ये ब्रज संस्कृति की जो है अपनी अभिनव देन है, जो कि भारतीय संस्कृति को बड़े गहरे तक और विविधताओं के साथ पुष्ट करती है। शोध संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, वृंदावन शोध संस्थान का जिसको नाम दिया है, सरकार का बड़ा ही मन है कि ये शोध किया जाए उन बारीकियों को, जो भक्ति की बारीकियां है, किस तरह का शोध निकल के आ रहा है वृंदावन की बात अगर की जाए तो। देखिए, वृंदावन की जो बात है वो बात हम लोगों ने अभी भक्ति से शुरू करी, लेकिन अगर वो चीज भक्ति लिखित रूप में अभिव्यक्त हो रही है, तो मैंने एक बात करी आपसे, भोग राग और श्रृंगार, इस भावना से वो भगवान की सेवा करते हैं। अब भोग की बात करो तो वो सीधा मामला होता है भोजन, जो प्रसाद है भगवान, ठीक है ना। और श्रृंगार और जो कला परंपराएं, साहित्य कला और संगीत जो है, ये बता देते हैं कोई भी संस्कृति कितनी सुसंस्कृत है। तो भक्ति के धरातल पर जब साहित्य लिखा जा रहा है तो वो उस देश काल और वातावरण से प्रभावित है। अब कोई विद्यार्थी आ रहा है और उसको पर्यावरण से जुड़े हुए संदर्भ चाहिए, या वो किसी आभूषणों की परंपरा पर, ज्वेलरी के ऊपर काम कर रहा है। आजकल तो तरह तरह के कोर्स हो रहे हैं, वस्त्रों के ऊपर काम हो रहे हैं, वस्त्र अलंकरण के ऊपर काम हो रहे हैं, फैशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रहा है, एनवायरमेंट के ऊपर हो रहा है।
कोई संस्कृत में कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है। तो हमको वो संदर्भ कहाँ से प्राप्त होंगे अगर ये लोग उन चीजों को लिपिबद्ध नहीं करते। 500 साल पहले हमारे आचार्य जिस चीज को देख रहे हैं उसी को वही चीज तो लिखित रूप में आ रही है। तो हमको 500 साल पहले के उस परिदृश्य को देखना है तो हम उन पोथियों को खोलेंगे, उस साहित्य के माध्यम से हम उन चीजों को चलनी लगाकर छानेंगे और वो चीजें हमें प्राप्त होंगी। और ऐसे नहीं प्राप्त होंगी कि मिल गई, वो ये बताएगी कि 16वीं शताब्दी में ये चीज इस रूप में है, 17वीं सेंचुरी में ये चीज इस रूप में है, इसमें इतना परिवर्तन हुआ। तो उसके क्रमिक विकास की जो यात्रा है वो भी दिखती है। और मेरे ख्याल में शोध का धरातल भी यही होता है कि हम किसी चीज के महत्व को बताएं और अलग अलग टाइम पीरियड में उसके महत्व को बताएं, और उससे पहले ये बताएं कि ये परंपरा कैसे शुरू हो रही है, और आखिर में ये बताएं उसका उपसंहार कंक्लूजन करते हुए कि वर्तमान में ये चीज किस रूप में है। तो वो प्रक्रिया शोध की अनवरत चलती रहती है, कहते हैं ना रिसर्च है, वो री और सर्च होता वो लगातार जारी रहेगा, रहता है, वो निरंतर जारी निरंतरता रहती है जी, उसमें। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जहाँ भक्ति जो है मोक्ष के लिए की जाती है, तमाम भक्तियाँ देखी जाए मोक्ष के लिए की जाती है, चाहे आप काशी की बात कीजिएगा, चाहे आप जो है उत्तराखंड की बात कीजिएगा, हिमालय की भक्ति की बात कीजिएगा, अलग अलग नाना प्रकार की दक्षिण भारत की बात कीजिएगा, कहीं की भी बात कीजिएगा, वो जो है मोक्ष के लिए की जाती है। लेकिन वृंदावन की जो भक्ति है वो मोक्ष के लिए नहीं की जाती, वो दिव्य वृंदावन के लिए की जाती है। उसके पीछे का कारण क्या, दिव्य वृंदावन आखिर है क्या? दिव्य वृंदावन वो देखिए संतों का वो भाव है कि हमारे भगवान हमारे श्यामा श्याम थे नहीं हैं, और आज भी नित्य विहार के लिए वृंदावन की लता पताओं में आते हैं। हमारा जो सेवा कुंज है, निधवन है, ब्रज के जितने पारंपरिक स्थान हैं, किशोर वन है, इन सभी में यही भाव है कि श्यामा श्याम थे नहीं है। और जब भगवान है तो हम उनको प्राप्त करने के लिए उन साधकों की वाणियों की दृष्टि से हम धरातल को समझें और अपने आप को उसके लिए उपयुक्त बनावें कि हमें श्यामा श्याम का दर्शन हो, उनसे साक्षात्कार हो। तो इस भौतिक वृंदावन में भजन आराधन करते हुए, देवाराधन करते हुए हम तैयारी करते हैं उस दिव्य वृंदावन में प्रवेश की, जहां एक पल भी उसको छोड़कर जो श्यामा श्याम राधा कृष्ण वो एक पल के लिए भी त्यागते नहीं है। कहते हैं ना कि वृंदावन में तो जो है प्रभु का नित्य विहार है, और यहाँ सदैव बसंत, वृंदावन में सदैव 12 महीने बसंत रहता है। इसकी पूरी एक समृद्ध परंपरा है। हम जो है पूरी देखते हैं, हम मैथिल जो कवि हैं वहाँ के बिहार के विद्यापति बागीश से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र तक, स्वयं हितरवंश महाप्रभु ने भी उसमें कहा, वेणुमाई बाजे बंसी बट सदा बसंत रहे वृंदावन। अब वो वृंदावन में 12 महीने बसंत कैसे है भैया? ऋतु चक्र से पूरे भारत में ऋतुएं चलती हैं, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? वृंदावन में जब श्यामा श्याम उसको ठाकुर जी छोड़कर ही नहीं जा रहे हैं, तो सखियों ने कहा हमारे श्यामा श्याम कब किसी ऋतु की मांग कर दें, तो ऋतुराज को बुलाओ। ऋतुराज खड़े हाथ जोड़ के बोला प्रभु को आज थोड़ा सा सर्दी का अनुभव चाहिए, तो बोला ठीक है। तो वृंदावन में 12 महीने बसंत है। तो वो जो भाव है, ठाकुर जी इस भाव को वृंदावन की पवित्र भूमि को छोड़कर जाते ही नहीं है। तो वो एक नई परिभाषा है। तो वो साधक हमेशा उनका सामीप्य चाहता है, हमेशा उनसे जो है अपना उनका दर्शन करना चाहता है, उनसे साक्षात्कार चाहता है। तो वो साधक भी इस दिव्य वृंदावन की प्राप्ति के लिए यहाँ निरंतर भजन करता है और भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मैं मृत्यु पर्यंत वृंदावन में ही बना रहूं। यहाँ लोक परंपरा में देखा जाता है, जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है ना और वो ठाकुर जी का धाम उसका लीला संवरण हो जाता है, तो वो कहते हैं अरे फलाने ने वृंदावन वास पाया हो। अरे भैया वो तो वृंदावन में ही रह रहा था, अब कौन से वृंदावन में गया? तो वहां से हम इस बात को समझ सकते हैं। और वहां जब वहां गायन होता है, भाग बड़े वृंदावन पायो, इस व्यक्ति का बड़ा भाग्य था कि इसने जो है इस भौतिक वृंदावन में भजन करते हुए दिव्य वृंदावन की प्राप्ति कर ली। तो वो जो वृंदावन से, भौतिक वृंदावन से दिव्य वृंदावन की यात्रा है, वो ही हमारे साधकों का मुख्य हेतु है। अभी हम आकर यह देखें कि अरे वृंदावन में तो इतना ये बन रहा है, ये निर्माण है, वो है, ये गंदगी हो रही है, ये वो है, व्यवस्था नहीं है। हम उस साधकों की वाणी के माध्यम से हम उस वृंदावन को जिएं और समझें और उसके लिए निरंतर अभ्यास करें अपने भजन के द्वारा। उन साधकों की वाणी से जब तक साक्षात्कार नहीं होगा, हम उस दृष्टिकोण को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक जो है दिव्य वृंदावन की परिकल्पना हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती। परिकल्पना क्या, वो तो भाव है। तो वृंदावन रहने नहीं, वृंदावन जीने का नाम है वृंदावन।
वृंदावन को कैसे जिया जाए। इस भौतिक वृंदावन को जीते हुए आचार्यों की, संतों की वाणी से हम वो दिव्य वृंदावन में जो है प्रवेश के अधिकारी होते हैं, जिसके बारे में श्री भट्ट जी ने कहा, रे मन वृंदा विपिन विहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार, जदपि मिले कोट चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा और धार। तो साधकों की ये जो वाणी है, साधकों का ये जो वृंदावन को समझने का दृष्टिकोण है, ये बड़ा अद्भुत है। नहीं नागरीदास जी का ही है शायद ये छंद है, अक्षर धुर की पालकी आई सो रसिकन लैन, और वाह वाह कर रह गए चढ़े सो पहुंचे एन। संतों की ये जो वाणियां हैं, इस वाणी के में जो जिन अक्षरों में ये वाणी अभिव्यक्त हुई, उनके सहारे ही, उनका चिंतन करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए हम श्यामा श्याम के दिव्य वृंदा विपिन में जाने के लिए जो है अपने आप को उपयुक्त बना सकते हैं। तो वृंदा का वन, वृंदा तुलसी को माना गया है जी, और उसके वन को यह वृंदावन माना गया है। जहाँ तुलसी का अपार समूह हो उसको वृंदावन माना गया है। लेकिन कंक्रीट का वन होने जा रहा है या हो रहा है आज के समय का वृंदावन, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वृंदावन की अगर हम बात करें, रज की झोपड़ी बनती थी, रज के कुंज बनते थे, अब कंक्रीट के जो महलन बन रहे हैं, कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। क्या कंक्रीट वन होने जा रहा है वृंदावन? देखिए, उस बात के लिए तो हमें उन साधकों की दृष्टि को समझना होगा। जब मानवीय गतिविधियां बढ़ेगी तो वन पर तो प्रभाव पड़ेगा। आदमी आएगा, वृंदावन में रहना चाहेगा, तो अभी शायद आप ही बता रहे थे कि एक मंदिर बनाने के लिए जब पेड़ काटने के लिए, हाँ, तो नाराजगी व्यक्त की। तो यहाँ तो वृक्षों को श्यामा श्याम का भाव माना गया। ये तो प्रकृति में, लता पताओं में श्यामा श्याम का चिंतन किया गया। हरिराम व्यास जी ने जब देखा कि आरंभ में ही कुछ यहाँ निर्माण कार्य हो रहे थे, तो व्यासवाणी में प्रसिद्ध पद मिलता है, अब साचो ही कलयुग आयो, मथुरा खुदत कटत वृंदावन, मुनिजन सो चुकायो, इतनो दुख सहवे के काजे काहे को व्यास जिवायो। तो ये पद मिलता है। लेकिन प्रकृति का वो चक्र चलना था, तो उन्होंने यहाँ मंदिरों को कुंज कहा। मंदिर जो बने, उन मंदिरों को कुंज, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये शायद पहला स्थान हो जहाँ पे मंदिर को कुंज कहा गया, वृंदावन ये पहला स्थान होगा। जी, मंदिरों को यहाँ कुंज कहा गया। लता पताओं में जो ठाकुर जी हैं यहाँ कुंजों में विराजमान रहते थे, तो जो भी भवन बन रहे हैं उनको कुंज कहा गया। तो यहाँ भवनों का एक नाम कुंज भी रहा। हमारे ठाकुर जी उन कुंजों में सेवित रहे। ये वृंदावनी उपासना का बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसको समझने को, इसको समझा जा सकता है इस भाव के साथ कि वृंदावन के जो हम संतों के हाथ में पवित्र लकड़ी देखते हैं, बाकी देखते हैं, वो भी यही भाव है, वृंदावन की लता से गिरी हुई पवित्र लकड़ी। और वो आज भी संत लोग उसको अपने हाथ में धारण करते हैं कि हमारे ठाकुर जी का सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे। तो वृंदावन को साधकों ने तरह तरह से किस तरीके से जिया, और उस पर्यावरण के साथ साधक लोग कैसे जिए कि मकान भी अगर बन रहा है, निर्माण भी अगर हो रहा है, तो उसको हम कुंज कह दें, उसको हम कुंज कह दें। और हर मंदिर का अपना बाग बगीचा हुआ करता था। गोविंद देव का मंदिर बना तो वो गोविंद बाग है। हरिराम व्यास जी का वो जो पूरा एरिया है, वो वहाँ जो है बाग बुंदेला है। गोपीनाथ का बाग है। तो जितने मंदिर बनते थे सबके अपने बाग बगीचे होते थे। तो वो इस बात का ही प्रायश्चित था कि हमने, हमारे निर्माण से इतने वृक्षों की हानि हुई, तो हमने इतने वृक्षावलियों को संरक्षित किया है। तो वो पर्यावरण कैसे ब्रज साहित्य में गाया जा रहा है, ब्रज साहित्य में कैसे लिखा जा रहा है, उस भोग की, प्रसाद की संस्कृति को कैसे लिखा जा रहा है, गाया जा रहा है और जिया जा रहा है। तो ये चीजें, भोग राग और श्रृंगार की विविधता को जब हम देखते हैं, अलग अलग वैष्णव परंपराओं में जब हम देखते हैं, तो ब्रज तो जो है ना, कहते हैं कि पूरे सभी प्रकार के परंपराओं के जो पुष्प हैं, सबको मिलाकर एक गुलदस्ते की तरह है। और उसमें जो आनंद आता है वो पूरे भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रज के धरातल से कृष्ण संस्कृति की एक अद्भुत महक के साथ अपनी बात को कहता है। तो जिसमें आज अवगाहन करने को पूरा विश्व लालायित है। आप देखिए विदेशी लोगों को कैसे धोती कुर्ता पहन रहे हैं, मस्तक पे तिलक है, गले में तुलसी की कंठी है, रज का तिलक है। तो ये ब्रज का प्रभाव नहीं है तो क्या है? ये श्यामा श्याम, और इसको, इस धरातल को खड़ा किया हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने। तो हमें उनकी वाणी के जब जब निकट पहुंचेंगे, तो जब जब ये रसामृत हमें प्राप्त होगा। और इस रसामृत को, वृंदावन के वास्तविक महत्व को समझने के लिए हमें आचार्यों की वाणी के निकट आना होगा, हमें उन संतों की रहनी सहनी के निकट आना होगा। तब हम इस वास्तविक वन वृंदावन से, ब्रज वृंदावन से
साक्षात्कार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात कंक्रीट की हो रही थी, कंक्रीट वन बनने जा रहा है वृंदावन, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो निर्माण की और सृजन की प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें मैं क्या कहूँ। हर व्यक्ति जब वृंदावन वास करना चाह रहा है तो उसको रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, और वो मानने वाला तो है नहीं। लता पता लता पताओं के नाम पर तो कहते हैं ना, एक बहुत पहले ही कवि कुलाड़ा चलेगा, कुलाड़ा चलेगा, ये चल रहा है। सत्यनारायण कविरत्न जो है, देखन कु बस रह गए निधिमन सेवा कुंज। उन संतों की दृष्टि थी ना, वो अनुभव करा देते हैं उस 500 साल पुराने वृंदावन का। तो जहाँ दृष्टि है, जहाँ संस्कार है, वह परंपराएं जीवंत है, तो उस वृंदावन की परिकल्पना कर देते हैं। और बाकी तो जो चल रहा है उसको आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वो चलता ही रहेगा। तो हमारे साथ में डॉक्टर साहब है, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, वृंदावन शोध संस्थान से आप जुड़े हुए हैं और शोध कार्य लगातार चलता रहता है। संस्कृत की बात की है, बात वृंदावन की है, भक्ति की है, बात दिव्य वृंदावन की गई है, विश्लेषण किया है बहुत अच्छे से, और आज के वर्तमान वृंदावन परिवेश पे भी आपने काफी अच्छा प्रकाश डाला है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।